सो नाउ हुडको लिमिटेड अब देखिए 267.30 का प्राइस आ चुका है और Q4 के नंबर बड़े बेहतरीन आए। एनबीसीसी और हुडको ने बहुत अच्छे नंबर पेश किए और आज आपको ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं। इवन हुडको वो कंपनी है जिसने पीएसयू पैक का जो रैली स्टार्ट हुआ था कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, उसमें से पहला यहाँ पर जो है पार्टिसिपेशन जो है वो हुडको की तरफ से था। और आज के टाइम में जो पीएसयू हायर साइड नहीं टिक पा रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो हुडको जो है वो आज खुद आगे बढ़कर यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर बाइंग तो हो रही है। अब एनबीसीसी आप देखिए 3% ऊपर है, लेकिन आप देखेंगे आईआरएफसी रेलवे स्टॉक्स जो है वो बिल्कुल पिटे हुए हैं। आप आरबीएनएल देख लीजिए या कोई भी देख लीजिए, इरकॉन, किधर भी वो सारे के सारे पीएसयू जो है वो काफ़ी पीछे। केवल और केवल एक बड़ी तेजी जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है हुडको के अंदर, उसके बाद एनबीसीसी के अंदर। सो दैट यहाँ पर बाइंग हो रही है बिकॉज ऑफ Q4 के नंबर जो है वो काफ़ी बेहतरीन आए। फंडामेंटल बाइंग यहाँ पर अपने को देखने को मिली। लेकिन एक और बात यहाँ पर, क्या यहाँ पर ये Q4 की वजह से इसको होल्ड करें या फिर टाइम आ चुका है ये Q4 जो हमें एक मौका दे रहा है इस स्टॉक से बाहर निकलने का? क्योंकि काफ़ी बड़े रीजंस हैं जो कि यहाँ पर कहते हैं कि हुडको जो है उससे थोड़ा सा पैसा वसूल लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ना एक पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी है और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप होल्ड कर रहे हैं हुडको, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको करना क्या है। और अगर आप देखेंगे तो लोएस्ट लेवल कितना था, 20-30 रुपए का था हुडको का। स्टॉक लिस्ट हुआ था लमसम अराउंड 70 रुपीज़, 70 to 80 के आसपास से यहाँ पर जो है लिस्टिंग प्राइस था। उसके बाद आप जानते हैं कि लिस्टिंग के बाद बिल्कुल स्टॉक जो है वो टूट गया, 20 रुपए के अराउंड यहाँ पर आए। उसके बाद अपने को तेजी देखने मिली, यानी कि स्टॉक जो है वो अपनी जो लिस्टिंग प्राइस है वहाँ से 2.5 गुना हो चुका है। और लेकिन अगर आप देखें 2017 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद कुछ हुआ नहीं इस स्टॉक के अंदर। आप देखेंगे 2023 में ये रनअप जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी अगर आप देखें पिछले 6 साल से वो है वो बिल्कुल शांत बैठा था। चलो इतना बात हमें समझ में आ गई है। बट अब जो हायर साइड हम आ चुके हैं, ग्रोथ क्या कह रही है मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ लाने के लिए कंपनी के अंदर जो एक बढ़िया स्टेप लिया गया है वो है आपका इंफ्रा के अंदर इन्वेस्ट करना। यस, इंफ्रा के अंदर जो एक फाइनेंसिंग है वो हुडको करेगी, जिसका अनाउंसमेंट जो है इनके सीईओ या कहें मैनेजमेंट ने यहाँ पर कर दिया था, जो कि काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन इस बात को भूलेगा नहीं क्योंकि ये नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्टेप जो है वो आपका ग्रोथ ला कर रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें नंबर्स उठाकर तो नंबर्स अभी के मार्च 2023 से मार्च 2024 कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया, जिसमें हुडको ने रैली तो कर दी है बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो नंबर्स में कोई बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर 7,082 करोड़ से यहाँ पर बढ़कर 7,784 करोड़ यहाँ पर जो है पहुँच चुकी है आपका टोटल रेवेन्यू इस साल का। तो यहाँ पर 10% का अनुमत यहाँ पर जो है आपको जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि इतना नहीं है। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर कर गए हैं हुडको के कंपैरिजन, जबकि वैल्यूएशन में हुडको से वो बहुत पीछे हैं। तो क्या वहाँ पर पैसा कमाने का मौका है, क्योंकि वो भी एक पीएसयू है और ये भी एक पीएसयू है, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि पैसा बहुत बड़ा बने। बट हाउसिंग आप देखें, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो पीएम की स्कीम है उसका यहाँ पर बेनिफिट मिलना है और बजट में अनाउंस कर चुके हैं, तो ये बात भी आ जाती है। खैर अभी नंबर्स पर बात करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं सिनेरियो क्या बनेगा। बट अभी आपके सामने 10% का यहाँ पर जो है वो ग्रो करता हुआ दिख रहा है रेवेन्यू। अब क्वार्टरली नंबर्स बहुत खराब आने थे, एक्चुअल में अगर आप देखें क्वार्टरली नंबर्स खराब आने थे, लेकिन नंबर्स अच्छे हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि आप देखें एक्सपेंसेस, खर्चे यहाँ पर जो है कम हुए। खर्चा 8 करोड़ का ही एक्सपेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 817 करोड़, अगर यहाँ पर ये खर्चा एक्सपेंस का 200-250 करोड़ के अराउंड होता तो यहाँ पर आपको ये नंबर अच्छे देखने को नहीं मिलते। आप ये बात समझिए, बिल्कुल इनलाइन नंबर देखने को मिलते। और जब यहाँ पर जो है ये सब हुआ, मतलब आपके जो एक्सपेंस जो है वो कटे, तो यहाँ पर फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ और 40% हमें जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला। बट वो एक्सपेंस की वजह से, अगर वो एक्सपेंस आ जाते तो हम तो इनलाइन बैठ जाते ना। तो ये बात भी आप समझिए कि हुडको के अंदर जो नंबर्स आपके सामने आए हैं वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट की वजह से भी यहाँ पर है। हम इसे एडजस्टमेंट ही कहेंगे, सीधी सी बात है, वो भी एक है। इसके साथ साथ अदर इनकम का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, जो कि वो एक 129 करोड़ की अदर इनकम निकल के आई है। तो अदर इनकम आप देखिए 10 करोड़ में कुछ बटी हुई थी, लेकिन इस बार जो है वो 129 करोड़। चलिए ये अच्छी बात है कि अदर इनकम में बढ़ोतरी, अब इसको आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन इस क्वार्टर में जो है वो अदर इनकम का भी सहारा था। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहुँच जाता है 943 करोड़ आफ्टर
अदर इनकम एडजस्टमेंट, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अदर इनकम का बढ़ना भी, ये भी एक अच्छी बात है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अदर इनकम लेकर आए, ये एक अच्छी बात। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आपका बनता है वो बनता है क्वार्टर दर क्वार्टर, आपकी जो जंप देखने को मिलता है 519 करोड़ से 700 करोड़, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 639 करोड़ से 700 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कोई बहुत बड़ा खास नहीं है अपने को देखने को मिल रहा है। 10% का ही यहाँ पर जो है ग्रो हमें देखने को मिल रहा है, और जो आपका रेवेन्यू है वो बिल्कुल फ्लैट है। तो ये आपका नंबर्स हैं जो कि अपने को देखने को मिल रहा है। अब सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि ये नंबर्स जो हैं वो इस महंगे स्टॉक को और हायर साइड ले जा सकते हैं, मुझे लगता है कि नहीं ले जा सकते। ये एक बात समझ में आती है। यहाँ से और ज़्यादा हाई पर जाना खुद को महंगा पर बैठाने जैसा है, सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आ रहा है हुडको के अंदर, बिकॉज ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 3 टाइम के ऊपर निकल गई है। 3.10 टाइम पर यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू पहुंच गया है। बुक वैल्यू आपका 82.98 है, और आपका जो एक पी रेशियो है वो 24.33 पर चल रहा है। सो दैट ये अपने कॉम्पिटिटर से बहुत महंगे पर ट्रेड कर रहा है, और इनका कॉम्पिटिटर जो इनसे काफ़ी बड़ा है वो तो इनसे बहुत सस्ते पर ट्रेड कर रहा है। अगर वो यहाँ पर ना इस प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ जाए तो स्टॉक में पैसे ही पैसे बनेंगे। 100 शेयर भी रखें तो भी यहाँ पर जो है 1 लाख रुपए का हिल्ला हो जाएगा उस स्टॉक के अंदर, जो कि मैं बात कर रहा हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है मार्केट कैप में भी मुझे बहुत पीछे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो सेल्स है यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है, 7,780 करोड़ के अराउंड। बट ये भाई साहब जो है वो 27,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। आप FIIs की स्टेक देखिए, इसके अंदर किस तरीके से यहाँ पर जो है बढ़ाई जा रही है LIC हाउसिंग फाइनेंस। और ये मैंने हुडको के साथ ही आपके सामने रखा था कि 500 रुपये या 530 540 का भाव था, तब यहाँ पर जो है रखा था। धीरे चलता है इसीलिए लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, अदरवाइज पैसा यहाँ पर ज़्यादा बन सकता है। हुडको में इस लेवल से यहाँ से पैसा बनना बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या होगा, आप उसमें मनी पावर दिखा दें तो एक अलग बात है, बट फंडामेंटल रीजन तो समझ में नहीं आता। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखिए 1.14 टाइम पर यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस काम कर रहा है, और हुडको यहाँ पर काम कर रहा है 3.10 टाइम। अब ये PSU में इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, जगह बहुत कम बची हुई है, तो यहाँ पर इसी वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा है। हुडको पहले चलने लगता है, ये देखिए आप, जबकि महंगा ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट जो है वो बुक करने में कोई हर्ज नहीं है हुडको के अंदर। अगर आप देखें तो बिफोर एग्जिट पोल आज मत करो, कल मत करना, फ्राइडे के दिन 3 बजे आपको जो है वो PSU के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके जाना ही चाहिए। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जिट पोल पर कैसा रिएक्ट करेगा मार्केट। और एग्जिट पोल देखिए, यहाँ पर ना मैं आपसे कहूँगा कि अगर कुछ भी होता है एग्जिट पोल में, मैं कहूँगा एग्जिट पोल का कोई मानना नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट रिएक्ट करता है। असली रिजल्ट जो है ना वो 4 जून को अपने को पता चलेगा, क्योंकि उससे पहले कौन जानता है कि अंदर कितना रिजल्ट है। सीधी सी बात है, कौन जानता है, मतलब कोई भगवान बन बैठा है क्या। इवन डब्बा बाजार की जो बात करते हैं, वो सट्टा बाजार की, वो यहाँ पर कैसे जानता है इस बारे में, क्या उसके सामने बोटिंग ओपन करी गई है क्या? अभी तो बोट ओपन ही नहीं हुए हैं। तो इसमें ये तो चुदयापा है मार्केट का, बता रहा हूँ ना कि सट्टा चलता है मार्केट के अंदर इस टाइम, वही चीज़ है यहाँ पर। तो उसमें अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बेच के जाना चाहिए, और जैसे ही मौका मिले निचले लेवल का, बाई चांस 4 जून को आपको मौका मिल जाए, ठीक है, तो वो अपना पैसा पुट करना चाहो उसमें तो कर दीजिएगा। अदरवाइज जो बची हुई रिमेनिंग क्वांटिटी है वो तो आप होल्ड कर ही रहे हैं। मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो आपकी वो रिमेनिंग क्वांटिटी आपका पैसा बना देगी। सीधी सी, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। आई थिंक आपको थोड़ा सा बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। इवन आप हुडको के बारे में ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि बहुत नेगेटिव बता दिया। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो चार्मिंग इसके अंदर आएगी वो इंफ्रा लेकर आएगा। बाकी जो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है उससे यहाँ पर जो है क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो तो भैया बात की बात है, बट ग्रोथ अपने को बता रहा है कि क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है। फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक जो है वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है, और इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको जो है वो पॉजिटिव ही रहना है। चाहे ये 5 का प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाए, चाहे 10 का प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाए, जब तक ये खुद स्टॉक नेगेटिव नहीं होगा
तब तक मेरे ख्याल से आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सब फंडा जो है ना, वो सब धरा का धरा रह जाता है मनी पावर के आगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ना 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट आप लगा लीजिए अगर आप हुड को होल्ड कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा लीजिए। ये दिसंबर 2023 से चल रहा है ये ट्रेंड लाइन, और अभी तक ये ब्रीच नहीं करी गई है, और इसके आसपास आया तो यहाँ से सपोर्ट ही मिला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो आपका 213 आपका जो है वो आपका मूविंग एवरेज है, पहली बात तो, ठीक है। ये अगर स्टॉक टूटा तो 213 के आसपास उतरेगा, और वहीं पर आपकी ट्रेंड लाइन है जिसका यहाँ पर जो है आपका इस ट्रेंड लाइन का 221 रुपये पर इम्पॉर्टेंट लेवल बैठता है, ठीक है। 221 226 के अराउंड ये, क्योंकि अभी हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर अगर टकराए तो वो 221 से 226 के बीच में बैठेगा। तो इस हिसाब से आपको करना है ये सपोर्टिंग वाली जगह। जब ये ब्रीच हो जाएंगे तब आप कहिएगा कि 200 से नीचे की तैयारी कहीं ना कहीं हो चुकी है, ठीक है। तब आप कहिएगा कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इवन यहाँ पर जो है आपका जो पैटर्न के हिसाब से जो लेवल है वो आपका 221 ही निकल रहा है, और ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो 226 से 221 के बीच में बैठता है। तो ये आप बात समझिए, इधर के आसपास सपोर्ट ज़्यादा है, सपोर्ट ही सपोर्ट है हुडको को जो है यहाँ पर जो है करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पर काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अगर बाई चांस यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो गई तो ये PSU पिट जाएंगे। तो देखिए, मैं हुडको का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हुडको जिस स्कीम की वजह से आज आपके सामने इतने हाई पर देखने को मिल रहा है, PM की स्कीम के, PM आवास, ठीक है, उसका अगर आप पहले का देखेंगे तो नाम कुछ और था, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कंटिन्यू होगी स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जो हाउसिंग का जो चल रहा है इंडिया के अंदर वो चलता रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, स्कीम के नाम बदल दिए जाते, तो वो बस इतना ही है। तो हुडको जैसे स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दैट जिस वजह से ये स्टॉक ऊपर है, हालांकि बस वैल्यूएशन करेक्शन हो जाएगी, जो हाई वैल्यू दिख रहा है हो सकता है वो करेक्ट हो जाए, बस इतना ही डर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बड़ा स्ट्रेटजी के साथ काम करिएगा। फ्राइडे के दिन बहुत वॉलेटिलिटी होने वाली है PSU के अंदर, और सोच समझ के जाइएगा। 3 तारीख को एग्जिट पोल पर रिएक्ट करेंगे ये PSU बहुत बुरी तरीके से, और 4 तारीख को तो फिर है ही वॉलेटिलिटी। तो वो तो अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन उससे पहले किसी को कुछ नहीं पता, ये समझ के चलिएगा। तो अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, इस हिसाब से कुछ आपको आइडिया लगे तो आप देखिएगा। ये आइडिया बेसिस पर मैंने आपको बताया, कुछ आइडिया, कुछ हिंट आपको मिल जाए, कुछ आपके काम आ जाए। तो अभी निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर जरूर सलाह लीजिएगा। अदरवाइज खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुद स्टडी करिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।